दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मित्रों, कार्यक्रम में आज चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। दौरा तो चूंकि संपन्न हो गया, लेकिन ये प्रोग्राम इसलिए ख़ास है कि प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा कितना ऐतिहासिक होगा, कितनी महत्वपूर्ण डिफेंस डील इस दौरान होगी, सामरिक दृष्टि से ये दौरा कितना महत्वपूर्ण होगा, ये बात जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश जी ने पहले ही बता दी थी। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आचार्य राजेश जी ने अमेरिका दौरे को लेकर क्या कहा था और वास्तव में वैसा के वैसा ही हुआ जैसा डॉक्टर आचार्य राजेश जी ने बताया था। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि ये दौरा ऐतिहासिक होगा और मित्रों, हम सब ने देखा कि ऐसा दौरा अभी तक किसी भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका में ऐसा स्वागत नहीं हुआ। ऐसा उत्साहपूर्वक लोगों ने उनको देखने के लिए जो जिज्ञासा जताई वैसी नहीं देखी गई। हम सब ने देखा है कि जब सीनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया तो करीब 50-60 मिनट के उनके भाषण में 80 से ज़्यादा बार तालियां बजी और 18 से ज़्यादा बार उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला। यही नहीं, एक दृष्टि से देखा तो पूरे अमेरिका के कई सांसद उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में लगे रहे। तो निसंदेह ये दौरा बहुत ऐतिहासिक था। देखिए, आचार्य राजेश जी ने पहले ही कहा था कि ये दौरा भारत के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। आचार्य जी, काफ़ी यात्रा रही है मोदी जी की, लेकिन इस यात्रा को काफ़ी अहम माना जा रहा है। क्या वाकई में यात्रा टर्निंग पॉइंट साबित होगी? बिल्कुल, अभी का जो परिवेश है उस दृष्टि से ये टर्निंग पॉइंट साबित होगी। और वैसे तो मोदी जी ने अभी तक जितनी भी यात्राएं की हैं उस यात्रा के मायने ही उन्होंने कभी एक देश से दूसरे देश के संबंध के बेस पे कभी उन्होंने इस तरह की यात्राएं नहीं की हैं। यात्राओं में उनका यदि देखें तो सुरक्षा नंबर 1 एक उद्देश्य होता है, दूसरा व्यापार की संधि का उनका दूसरा उद्देश्य होता है, और तीसरा जो पहले कभी चीज़ें बिगड़ी थी, भारत पाकिस्तान के संबंध हैं और जो भारत के खिलाफ जितने देश हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक उनका योगदान होता है कि इन सब की चर्चाएं जिस जगह भी जाएं वहाँ हो जाएं और उसमें वो सफल भी होते हैं। और अभी के समय में जो परिवेश चल रहा है, ये तो अब मैं पहले से ही कह रहा हूँ, विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और भारत इसमें 2026 में एंट्री कर जाएगा। सितंबर 25 के बाद से आसार दिखना शुरू हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से भारत को वेपन्स के मामले में कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। और दूसरा भी जो गृहयोग चल रहे हैं भारत के, वो गृहयोग भी कुछ इस प्रकार के हैं कि भारत खुद भी नई नई खोजें करेगा और पूरी दुनिया उसको देखकर दंग भी रहेगी। मैंने पहले एपिसोड आपके साथ बनाया भी था इसके लिए। तो वो सब समय जो चल रहे हैं वो सारे मिश्रित समय, इन सबको यदि हम देखते हैं तो आप मानकर चलें कि ये यात्रा कुछ खास होने वाली है और इसमें निश्चित रूप से चमत्कृत परिणाम प्राप्त जरूर होंगे। तो देखा, आचार्य राजेश जी ने अमेरिका यात्रा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के 2 सप्ताह पहले ही बता दिया था कि ये दौरा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ उस महत्वपूर्ण बात की जो इस दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण जो डिफेंस डील है वो इस दौरे में हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। लेकिन डॉक्टर आचार्य राजेश जी ने पहले ही बता दिया था कि इस दौरे के दौरान बहुत महत्वपूर्ण डिफेंस डील भारत और अमेरिका के बीच होने वाली है। डॉक्टर आचार्य राजेश जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अमेरिका और अन्य देश अपने सारे नियमों को तोड़कर भारत के साथ ऐसी डील करेंगे। देखिए ये क्लिपिंग। भारत को इससे जो हमारी जो सेनाओं की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरी होने में और उसको अपग्रेड करने की काफ़ी उम्मीदें हैं। जिस तरह से हमें शुरुआत में प्रेडेटर ड्रोन सी गार्जन का एक बड़ी जो खेप मिलने जा रही है अमेरिका से, वो हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और भी कई डील होना इस यात्रा में जो है ज़रूरी समझा जा रहा है। तो क्या ज्योतिषांकलन के हिसाब से सब कुछ भारत के पक्ष में हो जाएगा, जो भारत चाह रहा है वैसे इस डील में होगा, या कुछ और भी बेहतर हो सकता है? देखो, भारत चाह रहा है, इसका यदि आप एक सेंटेंस में मेरे से पूछोगे तो अब दुनिया की कोई ताकत भारत को प्रगति से नहीं रोक पाएगी। ये ज्योतिषीय आकलन है। 2015 से 2025 तक भारत की प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा। और जिस तरह से सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ रहा हो, चाहे भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में बढ़ रहा हो
चाहे इकोनॉमिक रूप से हम देखें, चाहे यहाँ की जागरूक जनता के लिए देखें, चाहे यहाँ की टेक्नोलॉजी के लिए देखें, या मेडिकल एंड साइंस के लिए देखें, या अन्य रिसर्च को देखें। 15 से 25 तक भारत धूम मचाता ही रहेगा और 2025 के बाद पूरी दुनिया को ये समझ में आ जाएगा कि भारत वो भारत नहीं है जिस भारत की कल्पना हमने की थी। तीसरा, दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि अमेरिका जैसे देश अपने बने बनाए नियमों को तोड़कर भारत के साथ समझौता कर रहे हैं। इसके पूर्व भी आपको याद होगा जब S-400 जेट सिस्टम देने की बात आई थी, एयर जेट सिस्टम देने की बात आई थी, जब भारत और रूस के बीच समझौता हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका इसका विरोध करेगा, लेकिन इस समझौते के बावजूद अमेरिका ने कोई विरोध नहीं किया बल्कि उसको अनुमति दे दी। तो कहने का अर्थ ये है कि भारत की ताकत को अमेरिका भी पहचान रहा है और अमेरिका भारत के साथ चलने में अपनी भलाई समझ रहा है। और वर्तमान ये जो दौरा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में, तब भी एक बहुत महत्वपूर्ण डिफेंस डील को लेकर बात की जा रही थी कि जो लड़ाकू ड्रोन है वो सिस्टम भारत को मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। तब भी डॉक्टर आचार्य राजेश जी ने कहा था कि लड़ाकू ड्रोन समेत अन्य जो महत्वपूर्ण सामरिक महत्व के जो महत्वपूर्ण हथियार हैं वो भी मिलेंगे और स्पेस को लेकर भी बहुत बड़े दोनों देश एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। भारत की तरक्की को देखा जाए तो ये यात्रा बहुत अहम होने वाली है। अब भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा की आवश्यकता है और सुरक्षा के लिए जो जो चीज़ों की हमें आवश्यकता है वो सभी देश, अभी आप देख रहे होंगे पिछले 4 वर्षों से कि सभी नियम तोड़ते हुए भारत की मदद कर रहे हैं। चाहे राफेल को तैयार करना हो, चाहे रूस के साथ कई समझौते से वेपन बनना हो, चाहे अमेरिका से कोई भी समझौता हो, हर देश जो भारत को समृद्ध चाहता है, भारत को बढ़ाना चाहता है, वो आगे चलकर और ज़रूरत से ज़्यादा मदद कर रहा है। तो उस दृष्टि से जो आपने प्रश्न पूछा कि भारत की स्थिति क्या होगी, तो जो आप डील बता रहे हो ये सारी जैसा आप सोच रहे हो उससे भी कई गुना बेहतर होंगी, क्योंकि यात्रा का मुहूर्त भी बहुत शुभ है। तो दर्शकों, देखा आपने, डॉक्टर आचार्य राजेश जी ने जैसा बताया था वैसा ही हुआ और निसंदेह आज भारत की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अमेरिका में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर मोदी के दीवाने हैं। उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने को लेकर, उनके ऑटोग्राफ को लेकर सांसदों की, नेताओं की लाइन लगी है। आज की स्थिति में अमेरिका डूबा हुआ है। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि 2022-23 में अमेरिका के बैंक डूबेंगे, डूब गए। नवंबर तक अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। अब आपको आर्थिक रूप से समृद्ध होना है तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई व्यापार करना होगा। वो मजबूरी में भारत से व्यापार करना चाहेगा। और दूसरी स्थिति, अमेरिका को ये पता है कि भारत इन चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करेगा जी। जो एक विश्वास मोदी जी के कार्यकाल में हासिल हुआ है वो सबसे बड़ा ये हुआ है कि मोदी जी अटैकर हैं, किसी भी स्थिति में मुड़ने वाले नहीं हैं। और दूसरा, जो बोल दिया सो बोल दिया, तो जो उनके शब्द हैं उसके ऊपर ये सारी चीज़ें बहुत टिकी होती हैं कि व्यक्ति कैसा है जो हमारे पास आ रहा है। तो वहाँ अमेरिका भारत पर पूरा भरोसा करेगा और टेक्नोलॉजी भारत को देगा और उसे पता है कि भारत उसके खिलाफ कोई ऐसी नेगेटिव स्थिति लेके नहीं आएगा कि वो टेक्नोलॉजी भारत को दे दे और भारत उसके खिलाफ ही आ जाए। और ये भी उसको पता है भारत का प्रतिद्वंदी मेरा भी प्रतिद्वंदी है जी, तो इसलिए भी भारत की वो मदद करेगा। और चंद्र में ऐसा ही होता है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो वही कंडीशन इसमें है। भारत की जो चंद्र की महादशा है ये बड़ी चमत्कृत महादशा है और चंद्र के बाद जब मंगल आएगा तो मंगल तो विध्वंसात्मक पूरी दुनिया के लिए होने वाला है, तो वो स्थिति फिर कुछ अलग होगी। लेकिन अभी 2025 तक कोई भी दुनिया का देश चीन और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, हम पर कभी नेगेटिव निगाह से नहीं देखेगा। तो दर्शकों, ये केवल एक भविष्यवाणी नहीं है कि आचार्य राजेश जी ने ये बताया था कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका दौरा बहुत ऐतिहासिक और बहुत सक्सेस होगा। इसके पहले भी डॉक्टर आचार्य राजेश की कई ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जो उन्होंने कई महीनों पहले बता दिया था और वो बाद में सत्य साबित हुई। जैसे कि जब पंजाब में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब किसी ज्योतिषी ने, किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये नहीं बताया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार बनेगी। लेकिन आचार्य राजेश जी ने चुनाव के बहुत पहले बता दिया था कि पंजाब में इस बार केजरीवाल सरकार बनाने
जा रहे हैं वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित तौर पर वैसा कि वैसा ही हुआ। इसके अलावा और अन्य भविष्यवाणी की बात करें तो द्वितीय और तृतीय विश्व युद्ध को लेकर भी डॉक्टर आचार्य राजेश बहुत पहले से भविष्यवाणी करते नजर आ रहे हैं। तब लोगों ने कहा था कि ऐसा तो कुछ नज़ारा ही नहीं है विश्व युद्ध जैसा, लेकिन आप देखिए, आप कोरोना भी विश्व युद्ध का एक पार्ट था। यदि उसको आंशिक रूप से नहीं भी माना जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है ये बिल्कुल विश्व युद्ध है। और आने वाले समय को लेकर भी डॉक्टर आचार्य राजेश लगातार चेता रहे हैं और वैसे कि वैसे जो ग्रहों की दशा चल रही है वो सेम वैसा ही घटित होने वाला है। इसके पूर्व भी चाहे वो युद्ध का मामला हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टियों के जीतने का मामला हो, डॉक्टर आचार्य राजेश की भविष्यवाणियाँ 100% सफल होती रही हैं। तो ये मित्रों, ये आपका विश्वास भी है डॉक्टर आचार्य राजेश पर, और ये डॉक्टर आचार्य राजेश की गहन अध्ययन, मनन और चिंतन का भी एक विषय है कि उनकी भविष्यवाणियाँ लगातार सफल होती जा रही हैं। हम चाहते हैं भविष्य में जब उनके मुख से लगातार ऐसी भविष्यवाणियाँ हों और वो सत्य साबित हों। मित्रों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप लगातार जिस हिसाब से हमारे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया तो बनता ही है, लेकिन लगातार आप इसको सब्सक्राइब भी करते रहें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।